हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। तो इस वीडियो में जो हम प्रैक्टिस पेपर है आपका 10वीं का होम साइंस का वो करने वाले हैं। तो इस पेपर में देखिए हम इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जो आपका टेंथ का होम साइंस का पेपर है वो लगभग इसी में से आने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन के अंदर पहला क्वेश्चन है कि शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, शिशु के शरीर में लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास 206, 270, 220 और 240 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेनली जितनी जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो 206 हड्डियाँ होती हैं। तो हम यहाँ पे 206 वाला जो ऑप्शन है उसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षित बचत भविष्य के लिए क्या करना चाहिए। सुरक्षित भविष्य के लिए हमें बचत करनी चाहिए बच्चों। क्या करनी चाहिए? बचत करनी चाहिए, ताकि जो हमारे भविष्य में काम आ सके, ठीक है। उसके बाद क्या है, उपकरणों की उत्तमता में के लिए लगने वाला मार्का कौन सा है। जो उपकरणों की उत्तमता के लिए लगने वाला मार्का है वो बच्चों है ISI, यानी कि जो आपका स्टैंडर्ड मार्क है। स्टैंडर्ड कौन सा है? ISI, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है आपके पास? PFA का पूरा नाम। PFA का पूरा नाम प्यारे बच्चों, PFA का पूरा नाम है आपका पास प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट कौन सा है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? विटामिन डी की कमी का प्रभाव है रिकेट्स। कौन सा है? रिकेट्स। विटामिन डी की प्रभाव का कौन सा है? रिकेट्स है, इसके अंदर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए चलिए नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है ए श्रेणी का प्रोटीन। ए श्रेणी का प्रोटीन कौन सा है भाई? ए श्रेणी का प्रोटीन है दालें, पल्सेस। कौन सा है? पल्सेस, दालें, ठीक है। ए श्रेणी का प्रोटीन कौन सा आ जाएगा? दालें आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कौन सा है? उसके बाद है आहार आयोजन निम्न पर निर्भर करता है, यानी कि आहार आयोजन किस पर निर्भर करता है? परिवार की रुचि, समय तथा शक्ति, व्यवसाय और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आहार आयोजन जो है परिवार की रुचि पर भी निर्भर करता है, समय तथा शक्ति पर भी निर्भर करता है, और जो आपका व्यवसाय है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो इसका लिए आपके पास जो ऑप्शन डी है, क्या है? ऑप्शन डी जो है वही करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में आपका कौन सा है भाई? केमिकल नेम ऑफ ज्वाले वाटर, यानी कि ज्वाले पानी का रासायनिक नाम कौन सा हो जाएगा? इसमें आ जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइट, यानी कि कौन सा हो जाएगा? सोडियम हाइपोक्लोराइट जो है इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? सोडियम हाइपोक्लोराइट जो है ज्वाले पानी का रासायनिक नेम है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कारीगरी का अर्थ क्या है। कारीगरी का नाम यानी कि अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ वर्कमैनशिप, मेजरमेंट, कटिंग, स्टिचिंग, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि कारीगरी के अंदर हम किसी चीज़ का नाप भी लेते हैं, उसकी कटाई भी करते हैं और उसकी सिलाई भी करते हैं। तो इसका ऑप्शन, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कौन सा है? सब्जियों में कम होता है। सब्जियों में क्या कम होता है बच्चों? सब्जियों के अंदर जो आपका है वो होता है प्रोटीन। सब्जियों के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए, फूड आइटम्स आर क्लासिफाइड इन हाउ मेनी ग्रुप्स बाय ISMR, यानी कि ISMR के द्वारा कितने ग्रुप्स बनाए गए हैं फूड आइटम्स के आपके पास 5 ग्रुप बनाए गए हैं। कितने ग्रुप बनाए गए हैं? 5 ग्रुप बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के समय, क्या है बच्चों? जन्म के समय बच्चों में सामाजिक विकास का स्तर कितना होता है? जन्म के समय हमारे पास सामाजिक विकास कितना होता है? पूर्ण, बिल्कुल नहीं, ठीक है, और उपरोक्त सभी, यानी कि सोशल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चों के अंदर जो सोशल डेवलपमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं होता। उसके अंदर कितना नहीं है? बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि देखिए जो बच्चा जन्मता है तो उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट मतलब उसका बिहेवियर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है, तो वो होता है। तो जो जन्म के समय में बच्चों का जो सोशल डेवलपमेंट है वो तो बिल्कुल होता है, बिल्कुल उसको क्या पता किसी से कैसे बात करनी। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपके पास बिल्कुल नहीं, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए, बच्चे के मुंह में दांत निकलना किस आयु से प्रारंभ होते हैं? वे होते हैं 6 से 8 महीने में। कितने महीने में होते हैं? 6 से 8 महीने में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा मेथड सही नहीं है। तो देखिए इसके अंदर एक है LIC यानी कि जो जीवन बीमा करती है, ठीक है। FDR यानी कि किसी भी बैंक में आप एक जो आपकी
राशि होती है कि जो उसको जमा कराते हैं जिसके ऊपर ब्याज मिलता है, और पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, जो आप अगर किसी भी कार्यालय में नियुक्त हैं वहाँ पर आपकी सैलरी से काट करके कुछ राशि जो है जमा कर ली जाती है, जो कि आपके रिटायरमेंट होने पर आपको ब्याज सहित वापस दे दी जाती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। और एक ऑप्शन है डीजल लॉटरी। लॉटरी क्या करते हैं, कई लोग जो होते हैं लॉटरी लगाते हैं, लॉटरी के लिए टिकटें खरीदते हैं, सो भाग्य के ऊपर निर्भर होता है। तो ये जो है आपका एक ऑप्शन है गलत हो जाएगा। लॉटरी के लिए, लॉटरी में इन्वेस्ट करना एक अच्छी बात है नहीं है, ये आपके लिए जो आपका आर्थिक रूप से खतरनाक हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से रोग होता है हमारे पास गोइटर, यानी कि जिसको आप घेंगा रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घेंगा रोग, ये हो जाएगा गोइटर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कौन सा है आपके पास है, उसके बाद आ जाते हैं आपके पास जो छोटे प्रश्न हैं जिन्हें 2-2 नंबर के, कि इमोशन से आप क्या समझते हैं, इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गेम्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ प्ले। उसके बाद है एनर्जी मैनेजमेंट, टाइप ऑफ बजट। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिए। आपके पेपर में ये लगा लीजिए 99% पॉसिबिलिटी है कि इनके में से जो आपके पेपर में जो प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो ये जो आपके प्रश्न है 2-2 नंबर के, उसके बाद ये आते हैं आपके 3-3 नंबर के जो प्रश्न आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये है 5 नंबर का प्रश्न है। 5 नंबर के अंदर धब्बे छुड़ाने की विधि, सफ़ेद सूती वस्त्रों की धुलाई के नियंत्रण, आहार आयोजन के को प्रभावित करने वाले कारक, संतुलित आहार किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके टिक कर लीजिए, ताकि आपको जो आपका पेपर है उसके अंदर अच्छे से मदद मिल सके, और आपका जो पेपर है उसके अंदर बढ़िया स्कोर हो, और आपके जो पेपर आने वाला है उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और अच्छे से स्कोर कीजिए। और चाहे अगर जो वीडियो है आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।